इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे परीटो चार्ट। परीटो चार्ट एक्चुअली क्या होता है कि परीटो चार्ट ये भी एक बार ग्राफ की ही कैटेगरी में शामिल होता है। और लेंथ और हाइट जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेसन में, जब हम बार ग्राफ बना रहे थे, कि अगर आप वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह उसके आपके बार्स इस तरह शो होते हैं जिसे हम हाइट कहते हैं, और अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो आपके बार इस तरह शो ऑफ होते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और इसको हम लेंथ भी कहते हैं। तो लेंथ और हाइट जो होती है बार रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट। ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है फ्रीक्वेंसी या कॉस्ट, टाइम, मनी, जो भी आपने लिया हुआ होता है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है विथ लॉन्गेस्ट बार्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लॉन्गेस्ट बार होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इन दिस वे द चार्ट विजुअली पोर्ट्रेज विच सिचुएशंस आर मोर सिग्निफिकेंट, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये कंट्रीज हैं और ये ट्रेन्स हैं। सपोज यूएसए में सपोज ट्रेन्स है 95, ये जस्ट मैंने सपोज किया डाटा। कनाडा में 76 है, यूके में 84, फ्रांस 100 एंड सो ऑन, राइट। हमने लास्ट टाइम जो बनाया था बार चार्ट, उसमें हमने क्या किया था कि एज इट इज हमने डाटा लिया था और उसको सिलेक्ट करके हमने बार ग्राफ बनाया था, तो हमारे पास डाटा, सॉरी, हमारे पास ग्राफ बन गया था। लेकिन परीटो चार्ट में क्या डिफरेंट है, क्यों ये डिफरेंट है बार चार्ट से, कि इसमें हमने डाटा को अरेंज करना होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अरेंज डाटा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा ट्रेन किसके पास है, चाइना के पास है, तो चाइना सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर इंडिया है, फिर फ्रांस है। इसी तरह हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये कॉस्ट है। यहाँ पे आप टाइम भी लिख सकते हैं, मनी भी लिख सकते हैं। आपने देखे कंट्री वाइज नहीं करना कि आप अल्फाबेटिकली कर रहे हैं उसको या कोई और मेथड यूज करके। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आपने डाटा को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है आपके लिए। ये ओरिजिनल डाटा था, ये मैंने इसको सेट किया। अब हम बनाते हैं परीटो चार्ट। अब अपने डाटा को सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना होता है, अच्छी तरह आप इस बात को समझ लें कि आपने जो भी काम करना है, एमएस ऑफिस में एक्सेल हम सीख रहे हैं इस वक्त, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। देखें, इंसर्ट टैब में जाएं, चार्ट्स ग्रुप में आपको ये सारे ग्राफ मिलेंगे। अगर आपको यहाँ से अपना रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं मिल रहा तो आप रिकमेंडेड चार्ट्स और इसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे आप ऑल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हर किस्म की कैटेगरी नजर आएगी कि आपने कौन सा बनाना है। हम सपोज कहते हैं हमने कॉलम पे बनाना है और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लें। आपका ग्राफ यहाँ आ गया। जब ये देखें ये 4 हेडेड एरो आएगा ये वाला, तो आप इस चार्ट को, अपने ग्राफ को जहां भी आप चाहते हैं मुनासिब जगह पे उसको आप सेट कर लें। मैं कहती हूँ मैंने यहाँ सेट कर लिया, राइट, इसको हमने सेट कर लिया। अब देखें इस वक्त मेरा ये हाईलाइटेड नहीं है, मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है चार्ट, इसलिए आप यहाँ एक डिज़ाइन टैब है या फॉर्मेट टैब है वो नहीं है। आप ये ना कहें कि मेरे कंप्यूटर पे तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब नहीं है, ये जब आएगा जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप इस पर क्लिक करें, देखें ये सर्कल बन गए। इनको हम क्या कहते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम रीसाइजिंग हैंडल कहते हैं। इससे आप अपने ग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं कहीं भी, और ये टोटल 8 होते हैं। आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि चार्ट टूल्स डिजाइन फॉर्मेट भी यहाँ आ जाएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो ये यहाँ नहीं आएगा। अब आप डिजाइन पे क्लिक कर लें, यहाँ आपके पास चार्ट स्टाइल्स हैं, इसको आप ओपन करें और देखें कि आप अपने ऑडियंस को कैसे दिखाना चाहते हैं अपना ग्राफ। नॉर्मली इस तरह शो होता है परीटो चार्ट, तो मैं भी इस तरह ही बना लेती हूँ। यहाँ से आप चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी कलर स्कीम मैं नहीं कर रही हूँ इस वक्त, यही हमारी ठीक है, राइट। यहाँ आप चार्ट टाइटल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कंट्रीज वर्सेस ट्रेन, और जो भी चार्ट आपका नाम है परीटो चार्ट लिख लें, जो भी आपका है आपके कोर्स में वो आप लिख सकते हैं। अब आप देखें ये इसको लेजेंड कहते हैं, ये टॉप पे है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बॉटम पे ले आएं तो देखें ये यहाँ है, ये सिलेक्ट नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखें फिर ये बन गए इसके हैंडल्स। जब इस तरह 4 हेडेड एरो आए तो आप इसको लेके नीचे आ जाए, या आपने यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है, ये आपकी मर्जी है, आप वहां पे सेट कर सकते हैं, राइट। हमने इसको यहाँ सेट कर लिया, चले। लेकिन यहाँ से सेट करने से ये क्या हो गया, अब आपको ये बताएगा कि ऑरेंज है ये चाइना है, ग्रे इंडिया है, येलो फ्रांस है, ये यूके है।
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर एक कलर है आपके पास, बार चार्ट है, तो जरूरी नहीं है कि लेजेंड आए। लेकिन अगर आप फिर भी लेजेंड नहीं चाहते, राइट, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ये लेजेंड आपका डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये लेजेंड आपका अब यहाँ आ गया। आप इसको मूव कर सकते हैं, इस पर सिलेक्ट करें, ये बन जाएगा और आप इसको मूव कर दें, राइट। यहाँ से आपको ये ट्रेन्स पता चलेंगी। और देखें यहाँ मैंने लिखा है कि जो लॉन्गेस्ट बार ऑन द लेफ्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट बार है, आप देखें ये लेफ्ट साइड में है। फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, आखिर में सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी आखिर में आ गई। तो परीटो चार्ट में और बार ग्राफ में क्या दोनों में डिफरेंस है? परीटो चार्ट में आपने डाटा को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये जो विड्थ है ये सबकी सेम होनी चाहिए, राइट। जबकि बार चार्ट में क्या होता है, जो भी आपका डाटा है आप उसको सिलेक्ट कर ले, मे बी ये 121 बीच में आ जाए, यहाँ आ जाए 152, यहाँ आ जाए, आपका लास्ट में आ जाए, लेकिन परीटो में आपने सेट करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखें। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।